दोस्तों नमस्कार। सुब्रत पाल की चिट्ठी में आपका स्वागत है। एक मिस्टर के है, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। इन्होंने मेरा बुरे समय में मेरा बहुत अच्छा साथ दिया। मैं इनका एहसानमंद हूं और मैं भी चाहता हूं कि इनकी हर परेशानी मैं दूर करूं या जो भी मैं इनकी मदद कर सकूं, आदि आदि बातें। एक दिन देखा वो बहुत परेशान है और वो मेरे पास आए और कहने लगे कि नए बॉस से उनकी कुछ अनबन रही है। बात ऐसा था, उनके नए बॉस आए और उन्होंने उनका जो अधिकार था वो अधिकार उनसे छीन लिए और वो अधिकार छीनकर उन्होंने मिस्टर के किसी अन्य कलीग को दे दिया और इस पर मिस्टर के आपा खो गए और वो काफी नाराज थे आदि आदि। और उन्होंने एक पत्र लिख दिया अपने बॉस को कि मेरे काम में क्या गड़बड़ है, आपने मुझे उस पद से क्यों हटाया। तो बात तो सही थी, लेकिन फिर मैंने नियम कानून दूसरे लोगों से पूछा तो उनके बॉस बिल्कुल सही थे। ये उनके बॉस के अधिकार का क्षेत्र है कि वो किसको रखे और किसको ना रखे। लेकिन मिस्टर के इस बात पर अड़े हुए थे। मैंने बोला भाई, एक तो पहली बात, आपने जो अपने बॉस को जो चिट्ठी लिखा है वो चिट्ठी लिखना भी उचित नहीं है। आप अपने बॉस को चिट्ठी नहीं लिख सकते कि मेरा काम क्या गलत है और मुझे उस पद से क्यों हटाया गया, जिससे उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा था, मॉनेटरी कोई तो भी नुकसान नहीं हो रहा था। लेकिन उनको ये बात अखर गई कि मैं जो काम कर रहा हूं मुझे बहुत परेशानी हुई उनको समझाने के लिए। आखिर मैंने उनको ये समझाया, भाई जब प्रधानमंत्री बदलता है, पुराने बॉस ने आपको रखा था एक पद पर, लेकिन अब जो नए बॉस आए ये उनके अख्तियार क्षेत्र है, उनके अधिकार का क्षेत्र है कि वो किसको रखे और किसको ना रखे। इस पे आप अगर कोर्ट में भी जाओगे तो हार जाओगे। बड़े बिल मन पे पत्थर रखकर उन्होंने इस बात को समझा और फिर जैसा काम चलता था वो काम चला। लेकिन उनको समझाने में मुझे काफी समय लगा था कि ये बॉस का अधिकार है और बॉस कर सकते। कुछ लोगों की आदत रहती है, जैसे मिस्टर के की आदत है, वो बड़े जल्दी हर चीज को नई चीज को स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं कि जो मैंने कहा वही सही है, या वो अपने लॉजिक प्रस्तुत कर देते। लेकिन संसार को चलाने के लिए किसी भी चीज को चलाने के एक नियम कानून तो बनता है और उस नियम कानून से ऊपर मेरे दोस्त मिस्टर के भी नहीं है। उनको भी वह नियम कानून पालना ही पड़ेगा। अभी कुछ दिनों से वो फिर परेशान है। मैंने बोला भाई फिर क्यों परेशान हो गए? तो उन्होंने कहा उनके कुछ नए अधिकारी आए, जो अधिकारी जिनकी बात बताया उनसे भी कोई बड़े अधिकारी आए और उन्होंने कुछ समय को चेंज कर दिया और ऐसा क्यों करना चाहिए था और ये क्या जरूरी है, आदि आदि बातें। तो मैंने बोला भाई ये कर सकते नहीं कर सकते? हाँ बोले कर सकते। मैंने बोला क्या ये नियम बाह्य है? बोले नहीं, ये नियम बाह्य नहीं है। और मैंने बोला कुछ आपके वेतन में, आपके रेम्युनरेशन में कुछ कमी आई, कुछ हो नहीं? बोले वैसा कुछ नहीं, लेकिन हमसे पूछ के नहीं किया गई। और उन्होंने अपना ही आर्गुमेंट देना चालू कर दिया, उन्होंने गलत किया, उन्होंने ऐसा किया, आदि आदि बातें। और फिर मैंने उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारे उनको कारण बता दिया, लेकिन बॉस तो बॉस है, जो बॉस के ऊपर के बॉस है वो तो बॉस है। उन्होंने कुछ नियम बदल दिए, कुछ समय बदल दिया, कुछ थोड़ा बहुत फेर बदल किया। तो मैंने बोला आपकी इमीडिएट बॉस क्या बोलते हैं? बोले वो भी लाचार है क्योंकि वो उनके बॉस है, तो ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है और कोई चीज नियम बाह्य नहीं हो रही है, कोई नियम बाह्य नहीं हो रही है, ना उनके वेतन में कमी हो रही है, बस कुछ समय का फर्क है और आदि आदि बातें। तो मैंने बोला भाई अगर आप ठीक है, आप अगर सही है तो कुछ समय तो दीजिए। वो इस बात के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि उनका ऐसा रवैया था कि उन्होंने जो कहा वही सही है, और लेकिन वैसा तो होगा नहीं। कुछ दिनों से मुझे बहुत उदास दिख रहे, मुंह फुलाए दिख रहे। मैं उनको समझाने की कोशिश किया कि भाई जब आपकी इमीडिएट बॉस के कोई ऊपर के बॉस आए, उन्हें समय तो दीजिए। कुछ चीज जो नियम कानून बने उसको चलने दीजिए। कुछ महीने में ही उसके अच्छे परिणाम होंगे या बुरे परिणाम होंगे। अगर बुरे परिणाम होंगे तो सिर्फ आप नहीं, सब लोग, आपके कलीग्स लोग भी इसका बताएंगे इमीडिएट बॉस को और फिर बातचीत होगी और उसके बाद
सामने कुछ नया रिजोल्यूशन होगा। लेकिन आप अभी आपने इमीडिएट बॉस के ऊपर जो नए बॉस आए हैं, आप उनकी बातों को जिस तरीके से स्वीकार नहीं कर रहे, ये तो सिर्फ अपने आप को दुखी करना ही होगा ना। कुछ लोग जैसे मिस्टर के मेरे दोस्त हैं, होता है बहुत कभी कभी होता है कि ये लोग बड़े इगोइस्टिक होते हैं, जो मैंने कहा वही सही। दुनिया ऐसी नहीं होती, दुनिया तो अपने चाल से चलती है। जो होना है, जो नियम बनते हैं वैसा स्वीकारना पड़ता है और समय देना पड़ता है किसी चीज को सही ठहराने में या गलत ठहराने में समय लगता है। वो समय का इंतजार तो करना पड़ेगा, तभी एक ऑफिस या जो जीवन है या जो कामकाज है वह सही तरीके से चलेगा। अदरवाइज बहुत परेशानी होंगी, मतलब व्यक्ति को ही परेशानी झेलनी पड़ती है और वही हंसी का पात्र बन जाता है बाद में। क्या पता जो बॉस के बॉस आए वो सही हो और उसके अच्छे परिणाम आने लग गए हो, तो फिर तो बेवकूफ बन जाएंगे, साबित हो जाएंगे मिस्टर के। तो दोस्तों ऐसा जीवन में कईयों के साथ होता है। हमें थोड़ा लोचपूर्ण तरीके से स्वीकारना चाहिए कुछ चीजों को। बिल्कुल अड़ियल रवैया रखे तो समझ लीजिए हम अपने अड़ियल रवैये से अपने को दुखी कर रहे। आप बिल्कुल इगोइस्टिक मत बनिए, अड़ियल व्यवहार मत रखिए। सम्मान कीजिए दूसरों को, समय दीजिए दूसरों के काम के, दूसरों के जो डिसीजन है उस पर, और समय का इंतजार कीजिए। आप अगर सही है तो सही है और वो अगर गलत है तो गलत है। तो अड़ियल रूप मत लीजिए, थोड़ा सा लचीला होकर स्वीकार भी करना सीखिए। स्वीकार नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको भी लोग स्वीकार न करें। आपकी जो आदत है मिस्टर के की, जो न स्वीकार करने की, ये तो एक बॉसिज्म हो गया। आप फिर जब आप बॉस बनेंगे या आप घर में रहेंगे, आप भी जबरदस्ती करेंगे और उनकी बात सुनेंगे ही नहीं। मतलब आपको सुनना पड़ेगा लोगों की बातें, आपको इंतजार करना पड़ेगा समय के लिए। तो दोनों चीजें आप पर जब बीतती है और जब आप लोगों पर बिताते हैं, ये दोनों चीज को ख्याल में रखकर अड़ियल स्वभाव मत रखिए। थोड़ा नरम बनिए, थोड़ा लचीला बनिए और समय का इंतजार कीजिए। आज दोस्तों हो सकता है आपके साथ भी ऐसी घटना हो रही हो, तो थोड़ा इंतजार करना सीखिए, थोड़ा लचीला बनना सीखिए। आज यहीं तक, नमस्कार।